जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करने जा रही हूँ माता पिता के बारे में। माता पिता क्या होती है? माता पिता का स्थान हमारे जिंदगी में कितना है? हमारे घर में माता पिता का स्थान क्या है? हम कभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, माता पिता की ज़रूरत नहीं है अब हमारे ज़िंदगी में, तो हम उन्हें माता पिता को इतना बुरा और कहते हैं, इतना बुरा कि मत पूछिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है तो हम समझने लगते हैं। बच्चों क्या समझते हैं कि अब उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनकी बजट कम हो रही है, क्योंकि उनके पास पैसे कम हो रही है, उनका शरीर कमज़ोर हो रहा है, तो अब हमें उनकी माता पिता को सेवा करना ज़रूरी है। माता पिता पर अपने कमाए हुए पैसे कुछ खर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि अब माता पिता का शरीर नहीं चलता कि वो कुछ काम कर सके, कुछ पैसे कमा सके। तो हम क्या करें? एक बहाना है, सिर्फ एक बहाना हम बना देते हैं कि मेरे माता पिता बहुत बुरे हैं, हम बहुत लाचार हैं, हम बहुत तकलीफ में रहते हैं, हमारी माता पिता इतनी मेरे साथ गलत किया है, इतनी गलत किया है कि हम उनको पानी नहीं देंगे, हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, हम उनको दवा के लिए पैसे नहीं देंगे, वो बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाएंगे, लेकिन हम उसे बुरा और भला कहने के लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। क्यों? बहुत बुरे हैं, क्योंकि अब माता पिता का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। सभी माता पिता को, और माता पिता बुढ़ापा में ही क्यों बुरा होने लगते हैं? क्यों? क्योंकि हम भागने लगते हैं। जब हमें ना किसी का जिम्मेदारी नहीं उठाना है, तो आप सबसे पहले वह एक ही बात बोलेंगे, मेरे माता पिता बहुत बुरे हैं, मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहूँगा, ताकि उन्हें सेवा नहीं करना पड़े। हम माता पिता से रिश्ता तोड़ लेते हैं ताकि बीमार हो तो डॉक्टर के पास न ले जाए पड़े, दवाई के लिए पैसे न देना पड़े। और हम अगर कभी कड़वी दवा बीमार बच्चे को माता पिता ने पिलाया हो तो उसको तो इतना मंथन करेंगे कि हर कोई कहेगा कि हे भगवान, ऐसी माता पिता देना ही नहीं चाहिए किसी को। हो कितना लाचार है, कितना माता पिता इसको कितना तड़पाया है। वाह! जब तक वो इतना सहानुभूति बटोर नहीं लेगी तब तक उसे चैन नहीं आएगा। और धीरे धीरे जब मृत्यु हो जाएगी तो मत पूछिए, इन लोग इतने तेज आवाज में रोएंगे, इतना तेज आवाज में रोएंगे कि आपको लगेगा जिसे आप देख रहे थे कि 2 रोटियां नहीं देती हैं, जो डॉक्टर के दिखाने के डर से भाग जाते हैं, जो दवा के लिए पैसे नहीं देते हैं, जो माँ बाप को पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बजाय उसे बुरा भला कहते हैं, वो इतनी रो रहे हैं कि आपको दया आ जाएगा कि नहीं, वो बेटा है ही नहीं, इसके बच्चे नहीं हैं। कितना रो रहा है, कितना तकलीफ है माता पिता को गुजर जाने से। और मुझे उस पर हंसी आती है। लोग कहते हैं कि तुम समाज में रोते क्यों नहीं हो? नहीं, मुझे रोना, ऐसे झूठे लोगों के साथ ना, नहीं मुझे रोना। क्यों रोना? सच रोने वाले क्यों ना, झूठा रो लोग ना उसे हरा देंगे। देखने वाले, सच्चे रोने वाले को कोई देखेगा नहीं, झूठे रोने वाले के सब कोई देखेगा। इतना रोएंगे। मुझे लगता है कि जो अपने माता पिता को जीवित रहने पर इतना बुरा करते हैं,
वो मरने पर कैसे रोते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात तो है कि मैं वो बच्चों से एक बार जरूर कहूँगा कि 25 बरस तक तुझे गलत तरीके से पाला, अपने लिए पाला, बुरा भला कहकर पाला, लेकिन आप जब बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर के यहाँ माता पिता लेकर जाते थे, आपको स्कूल में फीस भरते थे, आपको रात में मालिश करते थे जब आप थक कर स्कूल आते थे। तो बस आपको जो 25 बरस में माता पिता ने किया है, बस उसके 25 हिस्सा कर कर एक हिस्सा माता पिता को सेवा कर दीजिए, ज़्यादा नहीं करना है। अरे आप तो 25 साल तक, जब बच्चे को दवा ना जबरदस्ती देना पड़ता है, माता पिता को हाथ में दे दीजिए, वो अपने से दवा लेके खा लेंगे। लेकिन नहीं, आजकल बच्चे क्यों बहाना मार के झगड़ा करते हैं, वो भी एक रीजन है। हम बताते हैं। मेरी 5 उंगली है, मैं एक उंगली में अंगूठी पहनी हूँ, 5 में नहीं पहनी हूँ। और आप बहुत लोगों को देखते हैं, बहुत लोगों को, कि वो एक उंगली में अंगूठी पहनेंगे, 2 में पहनेंगे, 5 में बहुत कम लोगों को आप देखे होंगे। अगर आप देखते हैं तो हम बहाना मार देंगे, अरे इस उंगली में आप अंगूठी पहने हो, इसे आप प्यार करते हो, इससे आप ज़्यादा प्यार करते हो, हमें तो आप प्यार नहीं करते हो। बहाना मारो और निकल पड़ो। सिर्फ माता पिता को जो सेवा नहीं करता, उसके पास 1000 बहाना होते हैं। आप गांव में जाके देखिए, सास बहू झगड़ा करती है, लेकिन सास पर को छोड़ती नहीं है, वो सेवा करती है। माँ बेटा में झगड़ा होता है, बाप बेटा में झगड़ा होता है, लेकिन सेवा करता है। वो घर में माता पिता लड़ाई कर रहे हैं, सास बहू, लेकिन बगल वाले को, किसी और को अगर झगड़ा करते हुए देखा ना कि हमारा झगड़ा कोई सुन रहा है, तो गेट बंद कर देते हैं। लेकिन शहर के लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम सब जगह फेमस कर देंगे, ताकि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारिक हैं, बहुत परिवरिश वाले हैं, हम इतनी दुखियारी हैं, बहुत प्रताड़ित की गई हैं हम। ऐसे लोग मिलते हैं। आपको एक बात जरूर सोचना चाहिए, हमारे जिस भारतवर्ष देश में, जहाँ हमारे देश में माता को इस तरह कृष्ण भगवान पूजते हैं कि जन्म देते हैं, सिर्फ जन्म दिए हैं देवकी और वासुदेव ने, फिर भी उन्हें पूजते हैं श्री कृष्ण भगवान, उन्हें जेल से छुड़ाने गए हैं। अफसोस होता है कि श्री कृष्ण भगवान के वही भक्त जो अपने माता पिता को पूजते नहीं हैं। अफसोस होता है। जो श्री कृष्ण भगवान पालन पोषण करते हैं, जन्म नहीं देते हैं, मैया यशोदा जिनको सर्वश्रेष्ठ नाम दिए हैं, जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त बनते हैं, वो यशोदा मैया को नहीं समझते, वो देवकी को नहीं समझते, श्री कृष्ण भगवान को पूजा करते हैं। जो श्री कृष्ण भगवान ने ये समझाने के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए 2 माँ को माँ का नाम दिया कि जन्म देने वाले भी माँ को पूजो और पालन करने वाले भी माँ को पूजो। उनकी 2 माँ थी, दोनों को पूजा किए। लेकिन आजकल एक माँ है, जन्म देने वाली और पालने वाली। यशोदा भी, देवकी भी, एक पिता हैं, नंद बाबा भी और वासुदेव भी। लेकिन एक एक माता पिता से किसी को भी सेवा नहीं होती, थोड़ी सा भी नहीं। नहीं सेवा करना है मत करो, हम इतना कहते हैं, मत करो, लेकिन बुराई मत करो।
उसी बुढ़ापा में इतना पागल मत कर दो कि हाँ उससे झूठी कहानियाँ मत बनाओ, अपने आप को लाचार मत बताओ। बस हम यही कहना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।